हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। कहानी का नाम है 7 दरवाजे। कहानी बहुत ही रहस्य से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अरनोर नाम का एक राज्य था। राज्य समृद्ध था, लेकिन अचानक उस पर अंधकार छा गया। किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक काला धुआं उठने लगा और लोग बीमार पड़ने लगे। राजा को समझ नहीं आया कि यह विपत्ति कहां से आई। तभी राज दरबार में एक बूढ़ा संत आया। उसने कहा, यह राज्य तभी बच सकता है जब कोई सच्चा वीर 7 दरवाजों का सफर पूरा करे। हर दरवाजा एक पहेली है और उसके पीछे एक रहस्य। जो भी 7 दरवाजे पार कर लेगा, वही राज्य को अंधकार से मुक्त करेगा। सारे योद्धा पीछे हट गए, लेकिन तब आगे आया आर्यन, एक साधारण राजकुमार जो अपने दिल की ताकत और सच्चाई पर विश्वास करता था। आर्यन ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा थी। पहला दरवाजा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजे पर लिखा था, अगर झूठ बोलोगे तो पत्थर बन जाओगे। गुफा के अंदर से एक आवाज आई, कहो, क्या तुम राज्य के लिए यह स्वर अपनी महिमा के लिए कर रहे हो? आर्यन सोच में पड़ गया। अगर वह कहे कि हाँ, महिमा के लिए, तो यह झूठ होगा। उसने सच सच कहा, नहीं, मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए यह स्वर कर रहा हूं। तुरंत गुफा रोशनी से भर गई। पहला दरवाजा खुल गया। अब वह एक जंगल में पहुंचा। यहां पेड़ों के बीच भूतियां आवाजें गूंज रही थीं। हर कदम पर उसे अपने डर का सामना करना था। अचानक उसके सामने एक विशाल सर्प निकला। सर्प ने कहा, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर भागे तो हमेशा यहीं फंस जाओगे। आर्यन ने तलवार निकाली, लेकिन जल्द ही समझ गया कि यह असली सर्प नहीं, बल्कि उसका अपना डर है। उसने आंखें बंद की और निर्भीक होकर बोला, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ मेरे मन में है, मैं तुमसे नहीं डरता। क्षण भर में सर्प गायब हो गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। अब वह एक सुनहरे किले में पहुंचा। चारों ओर खजाने, सोना चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे थे। दरवाजे पर लिखा था, जिसने लालच किया वही कैद हो गया। एक जादुई स्वर बोला, आर्यन, ये सब खजाना तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो सफर यहीं खत्म कर सकते हो। आर्यन ने सोने को छुआ भी नहीं। वह बोला, खजाने की कीमत कुछ नहीं, अगर मेरा राज्य ही ना बचे। जैसे ही उसने ये कहा, सोना राख में बदल गया और तीसरा दरवाजा खुल गया। रेगिस्तान में जलती धूप थी। आर्यन कई मील तक चला, प्यास से बेहाल हो गया। अचानक सामने उसे अपने प्रियजनों की परछाई दिखी। उसकी माँ, उसकी प्रेमिका, उसके मित्र। वे पुकार रहे थे, आर्यन, लौट आओ, सफर छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। उसका दिल डगमगाने लगा, लेकिन उसे याद आया, यह सब मृग तृष्णा है। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर मैं लौट आया तो तुम सब हमेशा के लिए खो दोगे। तुरंत परछाइयां मिट गईं और चौथा दरवाजा खुल गया। एक शांत झील थी और बीच में एक चबूतरे पर किताब रखी थी। जैसे ही आर्यन ने किताब खोली, उसमें लिखा था, अगर ज्ञान चाहते हो तो अपना अहंकार छोड़ो। आर्यन ने अपनी तलवार और मुकुट झील में फेंक दिए। किताब चमक उठी और उसमें से आवाज आई, सच्चा योद्धा वही है जो तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतता है। 5वां दरवाजा खुल गया। अब उसके सामने आग से बना एक पुल था। पुल पर लिखा था, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कुछ खोना होगा। अचानक उसके साथ चलने वाली चिड़िया, जो शुरू से उसका साथी थी, गिरने लगी। अगर वह चिड़िया को बचाता तो खुद जलकर मर जाता, अगर खुद को बचाता तो चिड़िया मर जाती। आर्यन ने बिना सोचे चिड़िया को उठाकर आग से गुजारा। वह खुद जलने ही वाला था कि पुल ठंडा हो गया। आवाज आई, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं, वही असली बलिदानी है। 6ठा दरवाजा खुल गया। अंतिम दरवाजा। यहां अंधेरे का राजा खड़ा था, एक काला राक्षस जो बोला, आर्यन, तुमने 6 दरवाजे पार कर लिए, लेकिन 7वां दरवाजा तुम्हारी आत्मा मांगता है। अगर तुम हार गए तो राज्य हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, बिजली कड़की, धरती कांप उठी, लेकिन आखिर में आर्यन ने राक्षस की आंखों में देखा और बोला, अंधकार कभी जीत नहीं सकता जब तक दिल में रोशनी है। राक्षस राख में बदल गया। आसमान से अंधकार छूट गया। राज्य पर फिर से सूरज चमक उठा। आर्यन 7 दरवाजे पार करके लौटा। राजा ने उसे गले लगाया। लोगों ने उसका स्वागत किया। आर्यन ने 7 दरवाजे जीतकर राज्य को बचा लिया था। लेकिन कुछ महीने बाद ही अजीब घटनाएं होने लगीं।
गांवों में लोग बिना वजह गायब हो रहे थे। रात को परछाइयां इंसानों जैसी बनकर घूमती और चीखों की गूंज सुनाई देती। राजा ने विद्वानों को बुलाया। उन्होंने कहा, राक्षस भले नष्ट हो गया, लेकिन उसका साया अभी जिंदा है। वह साया अब परछाइयों का साम्राज्य बना रहा है। अगर उसे न रोका गया तो पूरी दुनिया अंधकार में समा जाएगी। इस बार आर्यन अकेला नहीं था। उसके साथ थी युवराजी नायरा, उत्तरी पहाड़ों की तलवारबाज राजकुमारी, कियान एक चोर जिसे अपना अतीत याद नहीं था, आजान एक मुसाफिर जो हर भाषा और जड़ी बूटी जानता था। तीनों की अपनी अपनी वजह थी इस सफर में शामिल होने की, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, परछाइयों के राजा को रोकना। वे जिस नगर में पहुंचे वहां सब कुछ बिल्कुल चुप था। न बच्चे रो रहे थे, न बाजारों में आवाजें, न जानवरों की हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नगर सांस रोके खड़ा हो। अचानक एक घर से छाया जैसी आकृति निकली और नायरा पर झपटी। तलवार लगते ही वह धुआं बनकर गायब हो गई। तभी आजान बोला, ये लोग जिंदा हैं, लेकिन उनकी आत्मा परछाई में कैद हो गई है। अगर इन्हें मुक्त करना है तो हमें सत्य दीप जलाना होगा। नगर के बीचों बीच एक टूटी मीनार थी। वहां जाकर आर्यन ने अपनी तलवार से अग्नि जलाई और दीप रखा। तुरंत नगर में आवाजें लौट आईं। लोग जाग उठे। सबने उनका स्वागत किया और कहा, आगे का रास्ता अब तुम्हें दिखाई देगा। आगे उन्हें एक काली झील मिली। झील में उतरते ही हर किसी का सबसे बड़ा झूठ सामने आने लगा। कियान चीख पड़ा, मैं चोर नहीं हूं, मैं राजकुमार था, मुझे धोखा दिया गया था। सच्चाई सुनते ही झील का पानी शांत हो गया और उनमें से निकलने के लिए नाव प्रकट हुई। आर्यन को समझ आया कि इस सफर में हर किसी को अपने भीतर के सच का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि परछाइयों का राजा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि हर किसी के अंदर भी मौजूद है। वह डर, लालच और झूठ का रूप धरकर ताकतवर हो रहा था, और हर बार जब उनमें से कोई डगमगाता, साया और मजबूत हो जाता। आखिरकार वे एक अंधेरी घाटी में पहुंचे, जहां परछाइयों का दरबार था। हजारों छायाएं खड़ी थीं और उनके बीच उनका राजा, वही राक्षस जिसकी आत्मा पहले राख हो चुकी थी। अब वह बोला, तुमने मेरे शरीर को हराया था, लेकिन मैं तो तुम्हारे डर और झूठ में जिंदा हूं। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार तलवारें बेअसर थीं। आर्यन ने तलवार फेंक दी और बोला, हम तुम्हें मारकर नहीं जीत सकते। हम तभी जीतेंगे जब अपने दिल से अंधकार मिटाएंगे। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। नायरा ने अपने पिछले गुस्से को छोड़ा, कियान ने अपने सच को स्वीकार किया, आजान ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति त्याग दी। जैसे ही सबने अपने अपने अंधकार को हराया, परछाइयों का साम्राज्य टूट गया। राक्षस चीखता रह गया और मिट्टी में समा गया। सूरज की रोशनी घाटी में फैल गई। लोग आजाद हो गए। आर्यन ने कहा, हम सबके भीतर अंधकार है, लेकिन जब हम अपने डर और झूठ का सामना करते हैं, तभी असली आजादी मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।